हेलो वेलकम टू ऑल इन माय चैनल। आइए देखते हैं। हेलो वेलकम टू ऑल। आइए देखते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। चैप्टर नंबर 10 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त के बारे में हमने इसके पहले वीडियो में पढ़ा दिया था कि वृत्त की प्रॉपर्टी क्या होती है, वृत्त में कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं और वृत्त में त्रिज्य खंड क्या होता है और वृत्त खंड क्या होता है। ये दोनों पार्ट हमने बता दिया था। तो त्रिज्य खंड और वृत्त खंड, जीवा से जो बनता है उसको वृत्त खंड कहते हैं, त्रिज्या से जो बनता है उसको त्रिज्य खंड कहते हैं। ठीक, तो दोनों का अलग अलग एरिया निकालना आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे पेरीमीटर निकालना बताना पड़ेगा। तो हम डिटेल से समझते हैं। ये कोई वृत्त है। ठीक, वृत्त का क्या है, केंद्र बिंदु है। क्या है, केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु से ये त्रिज्या होगी और ये त्रिज्या होगी। ठीक, केंद्र से परिधि पर मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या। और एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो ये भी आर है तो ये भी आर होगा, ये कैपिटल आर तो ये भी आर, ये 5 सेंटीमीटर तो भी 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तो 10 सेंटीमीटर। समझ गए। तो इसको बोलते हैं त्रिज्य खंड। क्या बोलते हैं, त्रिज्य खंड। क्योंकि त्रिज्या के द्वारा पार्ट बना गया। ये दो बनता है, एक छोटा लघु बनता है, एक क्या बनता है, दीर्घ बनता है। तो दीर्घ वाला ये होता है और लघु वाला क्या होता है, ये होता है। समझ में आया। तो लघु त्रिज्य खंड और दीर्घ त्रिज्य खंड। पहला क्या है, लघु त्रिज्य खंड। लघु त्रिज्य खंड। दूसरा क्या है, दीर्घ त्रिज्य खंड। दीर्घ त्रिज्य खंड। दीर्घ का मतलब होता है जो बड़ा वाला त्रिज्या खंड पार्ट होगा, और छोटा वाला क्या होगा, जो बीच छोटा वाला होगा उसको लघु कहा जाएगा। जैसे ये मान के चलिए त्रिज्या है। ठीक, यहां से यहां तक की वैल्यू कितना है, 60 डिग्री का। तो ये कितना है, ये हम ए नाम दे देते हैं, ये बी नाम देते हैं। तो ए में जो थीटा का वैल्यू होगा वो कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री। और बी में जो होगा वो थीटा का मान कितना होगा, देखो कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का, 360 का। और 360 में हम 60 को माइनस करके लिखेंगे। ये कितना होगा, 360 माइनस 360 में से हम छोटे वाले कोण को घटा देंगे, कितना बचेगा, 300। थीटा का मान क्या होता हो जाएगा, 300 हो जाएगा। समझ गए। ये छोटे वाले के थीटा में बड़ा वाला घटा 360 में से घटाएंगे तो बड़ा वाला पता चल जाएगा। अगर हमको बड़े वाले थीटा की वैल्यू पता है तो 360 में से घटाएंगे तो छोटा वाला थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक, देखो ये वाला जो क्षेत्र होता है इसको हम एरिया बोलते हैं। ये पूरा पार्ट क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है। ये होता है आपका क्षेत्रफल। और यहां से यहां की वैल्यू क्या कहलाती है, चाप कहलाती है, आर्क। क्या कहलाती है, चाप। क्या कहलाती है, आर्क। दो चीजें होती है इसमें, या तो आपसे चाप निकालने पूछेगा या तो त्रिज्या क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा। या तो चाप आपको देगा तो आपसे आर, रेडियस आर की वैल्यू निकालेगा, या तो चाप दे करके आपसे क्षेत्रफल पूछेगा। ये 2-3 तरह से क्वेश्चन आपके रिलेटेड आएंगे। एक बार तो ये वाला क्षेत्रफल आपसे पूछेगा, एक बार ये वाला क्षेत्रफल पूछेगा कि इसका क्षेत्रफल बताओ। समझ गए। तो यहाँ पे वैल्यू आपको दी रहेगी, कितना दी रहेगी, जो भी होगा वो थीटा का मान दिया रहेगा।
तो हम पहले इस दो बार हमको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। एक त्रिज्य खंड का पूरा क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, फिर ट्रायंगल का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा, तो आएगा ये वृत्त खंड का क्षेत्रफल। वृत्त खंड वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस, क्या माइनस करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल को माइनस करेंगे तो त्रिज्य खंड का या वृत्त खंड का हमको क्या मिल जाएगा, क्षेत्रफल मिल जाएगा, ये वाला पार्ट का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने के फार्मूला क्या होता है, तो कुछ नहीं आपको करना है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है, इसका एरिया निकालना कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और यहाँ पे जब थीटा का मान दिया रहेगा तो थीटा अपॉन कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ठीक, त्रिज्य खंड का, त्रिज्य खंड के आर्क मतलब चाप की लंबाई, चाप की लंबाई ये कितना होगा, 2 पाई आर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन का 360। ठीक, कई बार क्या होता है आपसे डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा फार्मूला सही है, या कि दिए गए ये, या पूछेगा कि दिए गए वृत्त में त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला निम्नलिखित में से कौन सा है। तो एक नंबर का इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये क्षेत्रफल के फार्मूले बिल्कुल आपको एकदम कंठस्थ रखना है, एकदम याद रखना है, समझ गए। तो ये क्षेत्रफल हो गया। अगर हमको इसका वैल्यू निकालना होगा तो त्रिज्या का निकालना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं हम आइए देखते हैं। क्वेश्चन हम खुद ही से लेते हैं और निकालते हैं इसका अलग अलग एरिया और चाप की लंबाई। ये कितना वैल्यू हम लेते हैं, 60 डिग्री का। ठीक, तो एक वृत्त में थीटा का मान कितना दिया है, 60 डिग्री का। ठीक, और रेडियस की वैल्यू कितना दे देते हैं, 6 दे देते हैं, तो आर की वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। समझे। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर का होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता है। ठीक, तो पाई का मान 22 बटा का कितना होगा, 7 गुणे आर की वैल्यू 6 गुणे का 6 हो जाएगा। सेंटीमीटर दो बार मल्टीप्लाई होगा तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर मल्टीप्लाई 60 बटा का कितना हो जाएगा, 360। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ क्या रख दिया, वैल्यू मान खाली पुट कर दिया बस। पुट करने के बाद क्या करेंगे, काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 6 कम 6 6 कहाँ 36 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा। ठीक, तो देखो पाई का मान सॉल्व नहीं होगा इसलिए हम पाई को नहीं ओपन करेंगे, पाई को पाई ही रहने देंगे। तो यहाँ 22/7 ना लिख करके हम क्या लिखेंगे, पाई, तो पाई ये बचेगा 6 सेंटीमीटर क्या बचेगा, स्क्वायर, आंसर हो जाएगा। ये भी बचेगा ना, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझिए। अब इसमें पूछेगा आपसे कि चाप की लंबाई बताओ, सेम चीज है फार्मूला। तो चाप की लंबाई, चाप की लंबाई आपसे क्वेश्चन, थीटा यही दिया हूँ 60 डिग्री। ठीक, आर यही दिया है 6 सेंटीमीटर,
फार्मूला क्या होता है? चाप की लंबाई, चाप की लंबाई होता है 2 पाई और आर थीटा अपॉन का 360 डिग्री। समझ गए? कहीं कहीं पे आपको 180 में मिलेगा। 180 तब मिलेगा जब यहाँ 2 नहीं रहेगा तब, क्योंकि 2 से डिवाइड करोगे तो 180 यहाँ बच जाएगा। तो यह आएगा पाई आर थीटा बटा 180। ठीक, हालांकि तुमको उतना दिमाग नहीं लगाना है, आपको उतना दिमाग नहीं लगाना चूंकि है नहीं। ठीक, इसलिए सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, क्या है 2 पाई आर थीटा अपॉन का 360 लिखना है, सिंपल सा। फिर वैल्यू पुट करिए, 2 पाई की बार में वैल्यू हम पाई रखेंगे क्योंकि पाई का मान कट नहीं रहा है। आर की वैल्यू क्या रखेंगे 6, थीटा का मान 60 देंगे अपॉन का 360। 0 से 0 काटेंगे, 6 से 6 कट जाएगा, 6 कहाँ 36 हो जाएगा। फिर इस 6 से ये 6 कट जाएगा, बचेगा 2 पाई। यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है? 2 पाई की लंबाई है, सेंटीमीटर। आंसर हो गया। समझ गए? इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे। एक बार क्या करेगा कि ये क्षेत्रफल आपको दे देगा, क्या देगा? क्षेत्रफल देगा आपको, थीटा का मान पूछेगा। ठीक, या तो जैसे हमको दे दिया कि 22/7, 90 डिग्री। थीटा का मान आपको क्या देते हैं? 90 डिग्री देते हैं। चलो, थीटा का मान क्या होगा बताना। और हम चाप की लंबाई कितना देते हैं? चाप की लंबाई 11 सेंटीमीटर दे देते हैं, 11 सेंटीमीटर दे देते हैं। और आर की लंबाई हम दे देते हैं 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमको थीटा का मान बताना है। अब देखो, इसमें वैसे कोई भी पेरीमीटर से आप पूछ सकता है, तो थीटा का मान पूछेगा तो आर का पूछेगा तो चाप की लंबाई। तो इसमें से 3 चीज में से 2 चीज देगा, 1 चीज पूछेगा। तो चाप की लंबाई हमको पता है, चाप की लंबाई बराबर का कितना होता है? 2 पाई आर थीटा अपन का 360। चाप की लंबाई कितना है? 11 सेंटीमीटर बराबर 2 गुणे का 22 बटा के कितना होगा? 7 गुणे 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर। और गुणे का कितना होगा? थीटा, थीटा का मान हमको बताना है। बता कितना होगा? 360। 7 से 7 कट जाएगा। ठीक, 2 एक कम कट जाएगा, कितना बचेगा? 180। और फिर से 2 कट जाएगा 11 से, तो ये बचेगा 90 डिग्री। 11 सेंटीमीटर बराबर 11 बटा का 90 डिग्री सेंटीमीटर, 90 डिग्री सेंटीमीटर। ठीक, हमको थीटा का मान बताना है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर भेज देंगे। तो 11 सेंटीमीटर गुणे 90 बटा का कितना हो जाएगा? 11। 11 से 11 कट जाएगा, थीटा का मान कितना आएगा? 90 डिग्री आ जाएगी। समझे? देखो, अलग अलग आपको फार्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक दो फार्मूला यही रामबाण याद करना है। एक चाप की लंबाई और चाप का और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, यही 2 फार्मूला आपको हमेशा अप्लाई करना है, कोई फार्मूला चेंज करने की जरूरत नहीं। ठीक, याद करवाने वाले तो आपको थीटा के लिए भी याद करवाएंगे, आपको आर निकालना होगा तो भी याद करवाएंगे, तो आपको कुछ नहीं याद करना है। 2 फार्मूला खाली याद रखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, जहां जहां जो चीज दिया है वहां रखिए, नहीं दिया उसको सेम वैल्यू से छोड़ दीजिए, क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं वृत्त खंड का ऐसा वाला कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। जैसे कोई वृत्त दे दिया गया, वृत्त में दिया गया ये वृत्त खंड बनाया गया, तो ये क्षेत्रफल बताना है। ठीक, या तो और आता है एक तो कि एक खेत के कोने पे गाय बंधी हुई है, तो एक खेत होगा कोई, इसके कोने पे एक घोड़ा बंधा है या गाय बंधी है। ठीक, ये अपनी रस्सी को तान करके एक फिक्स क्षेत्रफल तक क्या करती है? चर पाती है खेत का,
तो खेत का कितना भाग ये चर लेती है, या खेत के कितने कितने दूरी तक ये चरेगी, ठीक, या एक खेत में कितना दूरी तक के क्षेत्रफल को वो क्या करती है, कवर करती है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं इसके बारे में भी। आपसे कहेगा कि एक आयताकार खेत है जिसके कोने पे एक घोड़ा बंधा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, घोड़ा बंधा हुआ है जिसके रस्सी की लंबाई दिया गया जाएगा आपको कितना, 14 सेंटीमीटर, या कुछ भी दिया जाएगा, जो भी दिया जाएगा। तो रस्सी की लंबाई कितना हम देते हैं कि लंबाई 14 सेंटीमीटर दे देते हैं। अब हमको बताना है कि कितनी दूरी वो कितने क्षेत्रफल का घास चर पाएगा, ठीक। तो मतलब हम क्षेत्रफल बताने, खेत के क्या बताएंगे, क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल कैसे पता चलेगा, क्योंकि जो आयताकार है ये हमेशा क्या बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो थीटा का मान कितना हो गया, 90। और ये इसका सर्कुलर पाथ बनेगा। सर्कुलर पाथ को हम क्या बोलते हैं, परिधि। परिधि पे जो रस्सी की लंबाई होगी, आर की दूरी होगी, 8 सेंटीमीटर, ठीक। तो क्षेत्रफल जो होगा, एरिया जो होगा त्रिज्यखंड का, ये बनेगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 आएगा। पाई का मान 22/7 रखेंगे, आर का मान लिखेंगे 14 गुणे का 14 गुणे का थीटा का मान 90/360। 90 से कट जाएगा 4 बार में, फिर 7 से कट जाएगा 2 बार में, 7 19 14, 2 से 2 बार में कटेगा, फिर 11 दूना 22 कटेगा। 11 गुणे कितना बचेगा, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। 11 चौक 44 और 4 15, 154। कितनी दूरी तय कर पाएगा, तो 154 मीटर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्षेत्र का जितना भी घास होगा उतना वो गाय घोड़ा चर पाएगा, ठीक। ये पूछे खेत में कितनी दूरी तक जाती है। तो खेत में जो जाने की दूरी होती है, यही वाली दूरी होती है। और ये खेत का क्या हो गया, चाप। तो मतलब आपसे चाप पूछना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, चाप, ठीक। आइए इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं। लाइन सेगमेंट वाले जो क्वेश्चन होंगे ये कैसे लगेंगे, इसमें आपको आर की वैल्यू खाली देगा, ये भी 7 देगा, ये भी 7 देगा। तो आर की वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको थीटा का मान देगा 60 डिग्री या कुछ भी देगा, जो भी देगा डजेंट मैटर। जब हम ये नाम दे देंगे ए बी ओ और एम, तो हम लिखेंगे कि ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी पे। परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, बोलो। तो हमको जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो आधार गुणे क्या होती है, लंबाई होती है। आधार गुणे ऊंचाई होता है, ठीक। तो पहले हमको आधार पता करना पड़ेगा और ऊंचाई भी पता करना पड़ेगा, समझ गए। तो अगर ये 60 डिग्री का था तो ये 30 डिग्री बनेगा, 31 डिग्री बनेगा, ठीक। इसको यहाँ देखो, ये अगर 30 डिग्री का है तो ये 90 डिग्री का है, तो हमको इसकी वैल्यू पहले पता करना पड़ेगा। और इसकी लंबाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो ये थीटा के सामने वाले लंब होता है, और ये क्या होगा, आधार। तो आधार बटा कर्ण, क्या रिलेशन बनेगा, आधार बटे का कर्ण हो जाएगा। क्योंकि आधार ये होगा और कर्ण ये होगा, तो आधार बटे कर्ण क्या क्या लिखना चाहिए हमको, cos थीटा। cos थीटा और cos 30 के वैल्यू क्या हो जाएगा, आधार की वैल्यू कितना होगा x और कर्ण की वैल्यू 7। cos 30 का मान कितना होता है, √3/2, 1 √3/2, यही होगा 0 30 45, यही होगा। तो √3/2 इक्वल्स टू x/7। तो x बराबर क्या होगा, 7 √3/2, समझ गए। अब हम इस रिलेशन को लेकर के इसके साथ का रिलेशन निकालेंगे, तो ये क्या निकल जाएगा,
कर्ण बटा क्या होगा, लंब, कर्ण बटा लंब, लंब बटा कर्ण हो जाएगा, लंब बटा क्या होगा, कर्ण, लंब बटा कर्ण क्या होता है, लाल बटे काका, लाल बटे का, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण साइन थीटा होता है, क्या होता है, साइन थीटा। और साइन लंब की वैल्यू कितना हो जाएगा, लंब की वैल्यू हमने क्या ले लिया है, एक्स वाई, वाई अपॉन का कितना होगा 7 बराबर का होगा, साइन थीटा का मान कितना होता है, साइन थीटा का मान होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2। ठीक, कितना होता है 1/2, तो y का मान कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है 14 सेंटीमीटर। जब हम लंब डालते हैं तो जो ए बी रेखा होगी ये दो बराबर भागों में टूट जाती, तो ये 14 सेंटीमीटर है, ये कितना होगा 14 सेंटीमीटर। तो कुल लंबाई ए बी की लंबाई कितनी हो जाएगी, ए बी की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 28 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आया। ठीक, और ऊंचाई हमको ये पता है, समझ गए। तो हम जो लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का एरिया 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 आधार कितना आएगा 28 सेंटीमीटर गुणे ऊंचाई कितना, एक्स का मान कितना है 7/7 √3/2, समझ गया। तो ये आ जाएगा, तो यहाँ से 2 दूना 4, 7 चौक 28, 7 सता 49 √3 आएगा, 49 √3। ये इतने का क्षेत्रफल है। ठीक, ये वाला क्षेत्रफल, हम पूरे का क्षेत्रफल निकाल करके ये वाला क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 60, 22/7 गुणे का 14 गुणे का 14 गुणे का, अच्छा सॉरी, निकालेंगे 14 गुणे 14 हो जाएगा गुणे का 60/360 हो जाएगा। ठीक, यहाँ 60 से 360 को हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगी, 7 से काट के 2 बार में कटेगा, फिर 2 से काटेंगे तो 3 बार कटेगा, 14 दूना 28 और 14 दूना 28, अप्रोक्सीमेट आएगा 10, 3 दूनी 6, 102 के आसपास आएगा। 110 में से हम किसको माइनस करेंगे 49 को। ठीक, 49 √3 को माइनस करेंगे तो लगभग 52 के आसपास आएगा, 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाला जो क्षेत्रफल बचेगा, ये वाला जो लगभग 52 सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास का क्षेत्रफल क्या होगा बचेगा, समझ गया। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन पूछना, ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत टफ हो जाएगा, नहीं पूछेगा, ये आपसे इजी है, पूछने की संभावना है बस, और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इससे रिलेटेड। आपसे चाप की लंबाई पूछा जा सकता है, 2 ही फार्मूला आपको याद रखना है, बारी बारी से 2 फार्मूला का यूज करके आपको आंसर देने हैं। ठीक, इसका इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, इतने ही टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं, पूछे भी गए हैं, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, बस सिंपल सिंपल क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक, ओके, इसका नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।